नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त कराधान के बारे में। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विवाहित जोड़े या घरेलू भागीदार अपने कर रिटर्न को एक साथ दाखिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि संयुक्त कराधान के क्या फायदे और नुकसान हैं? चिंता न करें, आज हम इसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम संयुक्त कराधान के हर पहलू को समझेंगे ताकि आप यह तय कर सकें कि यह आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, जब आप संयुक्त रूप से रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप आमतौर पर व्यापक कर श्रेणियों का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी आय को कम कर श्रेणी में रखा जा सकता है, जिससे आपकी प्रभावी कर दर कम हो सकती है। यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है जब एक भागीदार की आय दूसरे से काफी अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर पति की आय अधिक है और पत्नी की आय कम है, तो संयुक्त दाखिला उनकी कुल कर देयता को कम कर सकता है। लेकिन याद रखें, हर किसी के लिए एक ही नियम लागू नहीं होता। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं मानक कटौती की। 2025 के लिए संयुक्त रूप से रिटर्न दाखिल करने वाले विवाहित जोड़ों के लिए मानक कटौती आमतौर पर अकेले दाखिल करने वालों के मुकाबले दोगुनी होती है। यह आपके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी कर योग्य आय घट सकती है, जिससे आपकी कर देयता कम हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, यह सिर्फ एक सामान्य नियम है। आपके द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली वास्तविक कटौती आपकी आय, फाइलिंग स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करेगी। चैप्टर 3, कर क्रेडिट और कटौतियां। छिपे हुए रत्न। दोस्तों, संयुक्त रूप से रिटर्न दाखिल करने का एक और फायदा यह है कि इससे आपको विभिन्न कर क्रेडिट्स और कटौतियों का लाभ मिलता है। इन क्रेडिट्स और कटौतियों में शामिल हैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट और छात्र ऋण ब्याज या रिटायरमेंट योगदान पर कटौतियां। ये क्रेडिट्स और कटौतियां आपकी कर देयता को कम करने में मदद कर सकती हैं और आपके हाथ में अधिक पैसा छोड़ सकती हैं। चैप्टर 4, विवाह जुर्माना या बोनस। क्या आप जानते हैं यह रहस्य? दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के लिए संयुक्त कराधान फायदेमंद नहीं होता है। कुछ मामलों में यह विवाह जुर्माना पैदा कर सकता है। ये सबसे अधिक तब होता है जब दोनों भागीदारों की आय समान रूप से उच्च होती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त रूप से दाखिल करने से आपकी कर देयता बढ़ सकती है। इसके विपरीत विवाह बोनस तब होता है जब एक भागीदार की आय दूसरे से काफी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त दाखिला कुल कर बिल को घटा सकता है। चैप्टर 5, वैकल्पिक दाखिल करने के विकल्प। क्या कोई और रास्ता है? दोस्तों, अगर आप संयुक्त कराधान के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो चिंता न करें, आपके पास और भी विकल्प हैं। कुछ स्थितियों में जोड़े विवाहित अलग अलग दाखिल का विकल्प चुन सकते हैं। यह तब लाभकारी हो सकता है जब एक भागीदार के पास महत्वपूर्ण चिकित्सा खर्च या अन्य विविध कटौतियां हों। यह विकल्प तब भी फायदेमंद हो सकता है जब एक भागीदार दूसरे के कर दायित्वों के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस विकल्प के अपने नुकसान भी हैं, जिसमें कुछ क्रेडिट्स और कटौतियां खोना शामिल है। आउटरो, संयुक्त कराधान, एक सोचा समझा फैसला। तो दोस्तों, आज हमने संयुक्त कराधान के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने इसके फायदे और नुकसान, विभिन्न कर क्रेडिट्स और कटौतियों और वैकल्पिक दाखिल करने के विकल्पों पर चर्चा की। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्या आप संयुक्त कराधान के किसी विशिष्ट पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे, या किसी विशेष स्थिति में यह कैसे लागू होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद और हमें फॉलो करना न भूलें।